नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार सक्सेना एम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आज गणित विषय के लिए और गणित विषय में हम पढ़ेंगे आज लाभ हानि का चैप्टर। तो सबसे पहले लाभ हानि में आते हैं हम क्रय मूल पर। क्रय मूल यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी वह मूल जिस मूल पर किसी वस्तु को खरीदा गया है अथवा वह मूल जिस वस्तु को बेचने के स्तर तक लाने में जितना खर्च किया है वह सारा मूल जोड़कर हम उसे क्रय मूल कहते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल x रुपया है। इसके बाद आता है विक्रय मूल। विक्रय मूल यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल सेलिंग प्राइस यानी एसपी वह मूल जिस मूल पर वस्तु को बेचा गया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं y रुपये में बेचा। अब बेचने से हमें दोनों स्थितियां हो सकती हैं, या तो लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। यदि हम वस्तु को जितने में खरीदा है उतने से कम रुपए में बेचते हैं तो हमें हानि हो जाती है, और यदि हमने जितने में खरीदा है उससे अधिक वस्तु में अधिक रुपए में बेचते हैं तो हमें लाभ हो जाता है। लाभ अथवा हानि, इसको निकालने के लिए हमें विक्रय मूल यानी सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल को घटा देना है, माइनस कर देना है। यदि आंसर प्लस में आता है पॉजिटिव तो वह लाभ कहलाता है, और आंसर माइनस में आता है तो वह हानि कहलाती है। मान लिया हमने किसी वस्तु को 1000 रुपये में ख़रीदा, उस वस्तु का क्रय मूल हो गया 1000 रुपये, और उसे 1200 रुपये में बेच दिया तो उस वस्तु की विक्रय मूल हो गई 1200 रुपये। कितने रुपए का लाभ हुआ? हमने विक्रय मूल में से उस क्रय मूल को माइनस कर दिया। 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपये का लाभ हुआ। रुपये में लाभ। हानि, यदि इसी वस्तु का विक्रय मूल 900 रुपया होता, यानी 1000 रुपये की वस्तु को हम 900 रुपये में बेचते तो हमें हानि हो जाती। फिर क्या करते हैं हम? विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, यानी इस 1000 में से इस 900 रुपये में से हम 1000 को माइनस करते तो हमारा माइनस में 100 रुपया बचता। ये माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि हमें हानि हो गई। हानि शब्द बोलते देते हैं और माइनस का चिन्ह वहाँ से हटा देते हैं। अब हमें निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत में। अभी हमने निकाला था लाभ या हानि रुपए में, अब हम निकालेंगे लाभ या हानि प्रतिशत में। इसका फॉर्मूला होता है लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि। यहाँ हम रुपये में जो हमें लाभ और हानि हुई है उसको लिखेंगे, नीचे क्रय मूल मल्टीप्लाई में 100 और प्रतिशत का चिन्ह। ये हमारा लाभ और हानि निकालने का फॉर्मूला होता है। इससे हम लाभ या हानि निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वस्तु को हमने 1000 रुपये में ख़रीदा, इसकी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये हो गई। 1200 रुपये में इसे हमने बेच दिया, इसकी सेलिंग प्राइस 1200 रुपये हो गई। सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो हमारा लाभ निकल के आया 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर जितने रुपये में, कहाँ से शुरू है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जितने रुपए का लाभ हुआ उसको ऊपर लिख देना है। इस लाभ प्रतिशत की जगह पर नीचे कॉस्ट प्राइस लिखनी है। मल्टीप्लाई में 100 का मल्टीप्लाई, हमने इसको काट दिया 0 से 0, 10 से इसको काट दिया 10, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 20%, यानी हमें इस पर 20% का लाभ हुआ। यदि हम विक्रय मूल को क्रय मूल से ना घटाएं, यानी हमें लाभ और हानि ना प्राप्त हो, सिर्फ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ही मालूम है,
तब लाभ और हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इस कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस, 100 की जगह 100, लाभ अथवा हानि रुपए में जो था उसकी जगह पे लिख दिया हमने सीधा सेलिंग प्राइस। इससे हमारा जो आंसर आता है ये 100 से जुड़ के अथवा माइनस के, यदि 100 से अधिक है, 100 से अधिक है तो उसको हम लाभ बोलते हैं, और यदि 100 से कम है तो उसको हम हानि बोलते हैं। ये एक दूसरा फॉर्मूला है, इससे भी हम इसी के आंसर निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वही, यदि क्रय मूल्य 1000 रुपया, विक्रय मूल्य 1200 रुपया, अब हमने इसको माइनस नहीं किया यानी रुपए में लाभ नहीं निकाला, तो डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं हम, तो आंसर आएगा हमारा सेलिंग प्राइस डायरेक्ट लिख दी हमने 1200, क्रय मूल्य लिख दिया हमने 1000, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 1 जीरो ये कैंसिल हो गई, हमारा आया आंसर 120। यहाँ क्या लिखा हुआ था 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यानी 100 से कितना ज़्यादा है 20, इसीलिए 20% का प्रॉफिट हुआ। 100 से कम आंसर आया होता, मान लिया यहाँ 80 आंसर आया होता या 96 आंसर आया होता, इसका मतलब है 100 से 4 कम है, यानी हमें 4% का लॉस हो गया। ये डायरेक्ट निकालने का, ये काम में कब आता है, हम कब यूज़ करते हैं इस फॉर्मूला का, 99% तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। लेकिन इसको यूज कब करते हैं हम, इसका यूज हम जब करते हैं जब सेलिंग प्राइस इस प्रकार के अंक दिए हों कि उन्हें हमें घटाने में थोड़ी सी परेशानी हो या आलस आए या टाइम लगे। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 3/5 रुपया है, उस वस्तु को 7/8 रुपये में हमने बेच दिया, बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसमें यदि हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो 7/8 में से 3/5 हमें माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए अच्छा है कि हम इस फॉर्मूला का यूज करके जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट लिख दिया हमने सेलिंग प्राइस ऊपर 78, नीचे लिख दिया हमने कॉस्ट प्राइस 3/5, मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 7/8, 5/3 मल्टीप्लाई 100, फिर कर दिया 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 2 से और कटने 25 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 पना 35, 3 2 5, 5 का 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 3 75, 87 875, 3 दूनी 6, अब 6 से डिवाइड कर दिया इसमें, 6 कम 6 2 बचे, 17 हो गया, 6 दूनी 12, 5 बचे, 55 हो गया, 9 आ गया, आंसर आया हमारा 129 सही 1/6, यानी 29 सही 1/6% का हमें प्रॉफिट हुआ। ये उससे जल्दी आंसर आ जाता है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% का चिन्ह। इस फॉर्मूला में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस कैसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। यदि हमें कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट निकालना है तो इस वाली संख्या का हमने इसमें डिवाइड कर दिया, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया हमारा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये कॉस्ट प्राइस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हो गया। कैसे, एग्जाम्पल, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से, यानी इसकी सेलिंग प्राइस 1200 हुई, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से 20% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। प्लस चिन्ह ये दर्शाता है, लिखने के तरीके हैं, प्लस चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रॉफिट हो रहा है। यदि मैं यहाँ माइनस लिख दूँ तो ये दर्शाता है कि 20% का लॉस हो रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताइए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस 1200
मल्टीप्लाई 100 100 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120। लाभ हुआ है तो जोड़ के लिखना है और लॉस हुआ है तो घटा के लिखना है। काट दिया इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1000। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये था। यदि हमें सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालनी है तो फिर इस 100 का डिवाइड हम इसमें कर देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस बराबर फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे में 100। ये फार्मूला डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने का हो गया। फॉर एग्जांपल, किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा गया, बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य हमें बताना है। इसी फार्मूला से लगा दिया हमने क्रय मूल्य 1000 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 20 बटे में 100। इससे क्या निकलेगी हमारी डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। ये हो गया हमारा 1000 मल्टीप्लाई 120 बटे में 100। 2 0 ये कैंसिल हो गई, इसको काट दिया, आंसर आ गया हमारा 1200 रुपये। यानी इसी एक फार्मूला से ही हम सारे फार्मूला बना सकते हैं। एक ही फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले ये फार्मूला हमारा जो मैंने पहले बताया था, ये नहीं है वो जो मैंने पहले बताया था, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट या लॉस रुपए में बटे में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये है हमारा वो फार्मूला। इसके बाद हमने इसको बनाया, यदि हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस यहाँ रख दें, घटाएं ना, यानी प्रॉफिट या लॉस ना निकालें, तो इससे डायरेक्ट हमारा 100 से जुड़ के आंसर आता है या 100 से घट के आंसर आता है। इसी का क्रॉस गुणा करके हमने इसको लिख लिया। इसी से हमने कॉस्ट प्राइस निकाली, इसी से हमने सेलिंग प्राइस निकाली, यानी इसी से ही हमारे सारे आंसर निकलते हैं। यदि हमने चैप्टर पढ़ा हो, पिछले चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था, पिछले उसमें वीडियो में प्रतिशत, उस प्रतिशत में मैंने बताया था, और एक साधारण ब्याज का भी चैप्टर है, उसमें भी मैंने बताया था क्रय मूल्य जो वास्तव में होता है, क्रय मूल्य जो हमारा होता है वह हमारा मूलधन की तरीके से काम करता है, प्रिंसिपल के तरीके से काम करता है। जो सेलिंग प्राइस होती है वह हमारा मिश्र धन के रूप में काम करता है। मिश्र धन यानी अमाउंट। यहाँ यदि हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दें तो हमारे सारे फार्मूला जो साधारण ब्याज के होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के, साधारण ब्याज के फार्मूला होते हैं, वो फार्मूला इनसे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मतलब ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दर कहलाती है, क्योंकि साधारण ब्याज में हमेशा हमें प्रॉफिट ही होता है, लॉस कभी नहीं होता, इसलिए उसका नाम यहाँ पे दर हो जाता है। इसका इस कॉस्ट प्राइस का मूलधन रहता है, इसका मिश्र धन रहता है। यानी इसको हम बोलते हैं मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 धन दर गुणा समय। उसमें समय बढ़ जाता है, दर का हमेशा समय में गुणा होता है। यानी यही फॉर्मूला वहाँ जाके हमें काम में आएगा। यदि अभी याद हो जाएंगे, अभी बनेंगे, तो साधारण ब्याज का चैप्टर बिल्कुल सरल हो जाएगा और हमसे बहुत अच्छे से बनेगा। अब सवाल देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल में देखते हैं हम। जैसे एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो इसमें हमें क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य दिया है हमें 1960 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है हमें 1862 रुपया। निश्चित है हमारे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमारा कम है, इसलिए हमें लॉस हो गया, हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हुई, इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। 10 में से 2 गए 8, हासिल 1 9, 98 रुपये की हमें हानि हो गई। इससे हमें प्रतिशत निकालना है। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, यहाँ लिख दिया हमने हानि रुपए में, मल्टीप्लाई में 100 बटे में क्रय मूल्य 1960। 1 0 से 1 0, 98 से काट दिया, 98 दूनी 196, 2 से इसको काट दिया 5%, यानी हमें 5% का लॉस हो गया। सीधे फार्मूला से हमने निकाल दिया। दूसरा वाला एग्जाम्पल।
अजय ने एक गाड़ी 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने इस गाड़ी को कितने रुपए में खरीदा था? यानी इसमें हमें विक्रय मूल्य दिया गया है 8580 रुपया, लाभ प्रतिशत दिया गया है 4%, क्रय मूल्य हमसे पूछा है। क्रय मूल्य डायरेक्ट निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को हमने बनाया था कुछ देर पहले अभी तो क्या बनाया था? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये बनाया था। क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य की जगह हमने विक्रय मूल्य लिख दिया 8580 रुपया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया बटे में, चूँकि ये प्रॉफिट है इसलिए हमने 100 से जोड़ के इसमें भाग दे दिया, काट दिया इसको। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छिंग 24, 4 25 हम 100, 13 से काट दिया, 13 दूनी 26, 13 पन्ना 65, 30 छिंग 78, 6 बार कट गया, फिर 7 बचे, 13 छिंग 78, 660 बार कट गया, 2 से फिर काट दिया, 330, 25 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने का ये तरीका हो गया। क्या फॉर्मूला में हमने मान रखा तो क्या क्या संख्याएं आई हमारी? सेलिंग प्राइस आई सबसे पहले यहाँ 8580, फिर क्या आया 100, फिर क्या आया 100 प्लस प्रॉफिट यानी 104। इससे क्या निकला हमारा? क्रय मूल्य 100 तक छोटा सा तरीका निकालने का। एक रूल होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। ये जो रूल रहता है ये कैलकुलेशन करने का रूल है। ये किसी विशेष चैप्टर का या किसी विशेष मैथ के लिए अलग से के लिए रूल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करने का रूल है, जल्दी कैलकुलेट करने का। इसीलिए किसी भी चैप्टर में लग जाता है, लाभ हानि में भी लग जाता है, प्रतिशत में भी लग जाता है, आयु संबंधी सवाल में भी लग जाता है। मैं अभी एक एक करके टाइम मिलता है तो मैं एक एक करके सवाल आपको समझाता हूँ, इस रूल पर भी दिखाता हूँ, इनको भी देखते हैं अपन। इस रूल से हम इसको करते हैं। मान लेते हैं उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा था, 4% लाभ हुआ, निश्चित है 4 रुपये का लाभ हुआ होगा, निश्चित है वह वस्तु 104 रुपये की बिकी होगी। यानी हम यदि मानने के अनुसार चलते हैं तो तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। क्रय मूल्य 100 रुपया, 4% का लाभ हुआ इसलिए 4 रुपये का लाभ हुआ, 104 रुपये में भी बिकी, क्योंकि क्रय मूल्य में हम जब लाभ को जोड़ देते हैं तभी हमारा विक्रय मूल्य आता है। अब जो दिया उसका भाग, ये जो रुपए दिए हैं हमें क्या दिए हैं? ये हमें सेलिंग प्राइस दी गई थी 8580, इसलिए हमने इसमें सेलिंग प्राइस का भाग दे दिया। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? 104। जो पूछा उसका गुणा, ये लिखा हुआ है जो पूछा उसका गुणा। हमसे यदि कॉस्ट प्राइस पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमसे यदि प्रॉफिट पूछा है तो हम 4 से गुणा कर देंगे। यानी इस रूल को लगाने से हमें 2 फायदे, जो पूछते हैं वही डायरेक्ट निकलता है, जबकि इस रूल से हमें सेलिंग प्राइस लिखने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट निकालते भी हैं तो कॉस्ट प्राइस ही निकलेगी। उसके बाद फिर हम लाभ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके। इससे हमारे दोनों चीज़ें निकल सकती हैं। हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगी, क्रय मूल्य निकलेगा, और यदि हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा डायरेक्ट। यानी इस रूल को भी हमें सीखना है। बीच बीच में मैं इस रूल का यूज आपको बताता रहूँगा, जिससे आप इसका यूज भी सीख जाएं और ये आपको भूले ना। तीसरा, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। सेलिंग प्राइस दी गई है हमारी 873, लॉस दिया गया है यानी हानि हुई हमें 10% की।
फिर से वही, उस कुर्सी का क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य बराबर पूछा है, लगाते हैं, इस रूल से लगाते हैं अपन पहले। अब मान लिया उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, 10% का लॉस हुआ, यानी 100 रुपये पर 10% यानी 10 रुपये का लॉस हो गया। लॉस होने से कितने रुपए की बिकी वह वस्तु? 90 रुपये की, क्योंकि 100 रुपये में खरीदी, 10 का घाटा हुआ, इसलिए 90 में हमने बेची। जो दिया उसका भाग, ये 873 क्या दिया है? ये 873 जो है सेलिंग प्राइस है, इसलिए हमने अपनी सेलिंग प्राइस का इसमें भाग दे दिया। जो पूछा उसका गुणा, उसने हमसे क्या पूछा है? कुर्सी का क्रय मूल्य बताएं, इसीलिए हमने कुर्सी के क्रय मूल्य यानी 100 से गुणा कर दिया, तो हमारा कुर्सी का क्रय मूल्य निकल के आ गया डायरेक्ट। और यदि हम सूत्र लगाते तो भी यही संख्या आती। सूत्र में क्या है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 873 मल्टीप्लाई 100 बटे में 100 माइनस लॉस। अब ये सूत्र याद करना है तो ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, दोनों तरीके ही अच्छे हैं। अगला, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस दी गई है 2880। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, हानि दी गई है 10% की। मैंने बताया था ये चिन्ह ये दर्शाता है कि हमें लॉस हो गया, हानि हो गई। इसके बाद लिखा हुआ है, बताइए वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। फिर से सेलिंग प्राइस ही पूछी है। कौन सी सेलिंग प्राइस पूछी है? वह सेलिंग प्राइस जिस पर हमें 5% का प्रॉफिट हो रहा है। कौन सी सेलिंग प्राइस दी है? वह सेलिंग प्राइस दी है जिस पर हमें 10% की लॉस हो रही है, 10% का घाटा हो रहा है। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है। पहले हम इसे 10% लॉस पर बेच रहे थे, यानी 10 रुपये का घाटा हो रहा था, यानी वह वस्तु हमसे 90 रुपये की बिक रही थी। पहले हमारी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? 90। अब हमें इसी वस्तु पर, जिसको हमने 100 में ख़रीदा है, उस वस्तु पर हमें 5% का प्रॉफिट चाहिए है, लाभ चाहिए है, यानी उस वस्तु को अब हमें 105 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो हमें 5% का लाभ हो जाएगा। तो दो विक्रय मूल्य है हमारे पास। एक विक्रय मूल्य है जिस पर हमें 10% का लॉस हो रहा है, एक विक्रय मूल्य हमें जिस पर 5% का लाभ हो रहा है। जो दिया उसका भाग, ये हमारा कौन सा विक्रय मूल्य है? 2880। ये हमारा वही विक्रय मूल्य है जिस पर हमें 10% का लॉस हो रहा है, इसीलिए हमने 10% की लॉस वाली संख्या का भाग दे दिया 90। जो पूछा उसका गुणा। क्या पूछा है? 5% लाभ पर बेचने वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं, यानी हमसे ये वाला विक्रय मूल्य पूछा है, इसलिए हमने इसमें 105 से गुणा कर दिया। बस इतना काम करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इससे काट दिया हमने, 9 से इसको काट दिया, 9 3 27, 9 2 18, 105 के इसमें गुणा कर दिया, 105 मल्टीप्लाई 32, ये हमारा आंसर हो गया। आज इस चैप्टर में इतना ही। आगे और इसके जो शेष सवाल बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। जिसने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।